हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके बार-बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको हर साल की तरह आपको ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास को आपको पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी आपकी ये? तो ये आपकी हो जाएँगी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन हो जाएँगी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारत की प्रथम यानी कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर आपका कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा अप्सरा। कौन सा हो जाएगा आपका? अप्सरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए घटोत्कच किसका पुत्र था? तो किसका था आपका ये? भीम का। ठीक है, किसका पुत्र था बच्चों आपका? भीम का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए टीन का वृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? टीन सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है टीन का? तो ये आपका होता है फ्रेंड्स कहाँ पे? आपका मलेशिया में। जो आपका टीन है वो सबसे ज्यादा आपका मलेशिया में आपका उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो उत्पादन है आपका मलेशिया देश में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो आपकी मंत्री परिषद है ये आपकी होती है किसके प्रति उत्तरदायी? तो ये आपकी होती है लोकसभा के प्रति आपकी उत्तरदायी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के जो प्रकाश में अगर बात करें विटामिन की, तो आपका विटामिन कौन सा होता है? तो ये आपका होता है विटामिन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था बच्चों? दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स आपका कौन था? तो ये आपके हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएंगे आपके? अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सुंदरवन मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? जो आपका सुंदरवन है वो मुख्य रूप से किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए? आपके बाघ के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए खुदा बख्श यानी कि खुदा बख्श ओरिजिनल यानी कि ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो किस वर्ष में हुई आपकी स्थापना? तो ये आपकी 1891 में इसकी स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किशुनपुर किस नगर का प्राचीन नाम था? जो आपका किशुनपुर है वो किस नगर का प्राचीन नाम था? तो किसका था आपका ये? बड़ौदा का। किसका नाम था आपका? बड़ौदा का प्राचीन नाम। तो फ्रेंड्स आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा क्या? आपका रांची। सॉरी, आपका रांची कर लीजिए। इसको आंसर आपका बड़ौदा नहीं होगा, इसका रांची आंसर होगा। तो रांची का क्या था आपका ये? प्राचीन नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए भारी जल परियोजना कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स आपकी जो भारी जल परियोजना है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी तलचर में। कहाँ पे हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स? आपकी तलचर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे? तो फ्रेंड्स आपके दशमलव पद्धति है जो उसके आविष्कारक है वो आपके कौन थे? तो ये आपकी हो जाएंगे कौन? आपके आर्यभट्ट। कौन हो जाएंगे? हमारे आर्यभट्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि कन्फ्यूशियस यानी कि कन्फ्यूशियस का असली चीनी का नाम क्या था? तो क्या नाम था असली? तो ये आपका हो जाएगा कुंजजू। क्या नाम था फ्रेंड्स आपका? कुंजजू। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? पेरिस में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस आपकी निकलती है? तो कौन सी गैस आपकी निकलती है? तो ये आपकी ऑक्सीजन गैस आपकी निकलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मियादी बुखार से कौन सा अंग आपका प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? तो ये आपका हो जाएगा आंत। कौन सा होता है आपका? आंत प्रभावित होती है मियादी बुखार की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसका जो अर्धचालक है होता है वो किसका बना होता है? तो ये आपका बना होता है किसका बच्चों? तो ये आपका बना होता है देखिए किसका? जर्मेनियम का। आपका जर्मेनियम का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दादा साहब यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? तो ये आपका सिनेमा का क्षेत्र में यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका हो जाएगा किस देश का? आपका स्पेन का। ठीक है, यानी कि जो आपकी सांडों की लड़ाई है क्या आपका स्पेन देश का क्या है? राष्ट्रीय खेल। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती? तो दूध में कौन सी विटामिन है जो आपकी नहीं पाई जाती? तो आपकी हो जाएगी विटामिन कौन सी? विटामिन सी। ठीक है, जो हमारी विटामिन सी है वो आपके फलों में पाई जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हम क्लासों के माध्यम से करवाते हैं, ताकि आप हर प्रकार के एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को करके आ सके। ठीक है, आपके हर एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थाई आई यानी कि थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तो आपकी जो थर्ड आई है उसका जो संबंध है बच्चों वो किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट से। किससे हो जाएगा आपका? क्रिकेट से। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? जो हमारे आर्यभट्ट है वो किसके दरबार में आपकी रहते थे बच्चों? तो ये आपके रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में आपके रहा करते थे? आपके चंद्रगुप्त आपके द्वितीय के दरबार में आपके रहा करते थे। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि आपकी जो सिंपली पाल राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए? आपके बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका बाघ के लिए। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर आपका बना है? तो ये आपका बना है किस पर? कृष्णा नदी पर। किस पर बना है आपका? कृष्णा नदी पर। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? जो आपकी एलजी है बच्चों, एलजी वो किस देश की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो ये आपकी हो जाएगी दक्षिण कोरिया। किसकी हो जाएगी? आपकी दक्षिण कोरिया की कंपनी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया? देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आपका इग्नाइट माइंड्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है आपकी पुस्तक? तो ये आपकी लिखी है किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने लिखी है आपकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हैजा रोग किसकी वजह से होता है? जो आपका हैजा रोग है वो किसके कारण आपका होता है? तो आपका जो हैजा है ना ये आपका होता है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से आपका होता है हैजा? जीवाणुओं की वजह से। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रेडियम का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो रेडियम का जो आविष्कार है ये आपका किसने किया? मैडम क्यूरी ने। किसने किया? आपका मैडम क्यूरी ने। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने किया? आपका मैडम क्यूरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? जो आपकी जारवा है वो कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो ये आपकी हो जाएगी अंडमान निकोबार की। कहाँ की हो जाएगी आपकी फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये आपके करते हैं भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पानी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? तो सबसे अधिक आपका होता है किस पर? आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है आपका? 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे आपको अधिक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन है फ्रेंड्स वो आपका होता है कहाँ पे? आपके कर्नाटक राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये आपकी हो जाएगी महेंद्रगिरी। कौन सी हो जाएगी आपकी? महेंद्रगिरी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर है ये आपका होता है 6000 डिग्री। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए समुद्र का पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो किस विधि के द्वारा गर्म होता है समुद्र का पानी? तो ये आपका होता है किस विधि के द्वारा गर्म? तो ये आपका होता है बच्चों देखिए संवहन के द्वारा। यानी कि संवहन के द्वारा आपका पानी गर्म होता है जो भी समुद्र का जल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सूर्या किस राज्य की जनजाति है? जो आपकी सूर्या है वो किस राज्य की जनजाति है? तो ये आपकी हो जाएगी झारखंड राज्य की। किसकी हो जाएगी? आपकी झारखंड राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? हमारे शरीर में जो पित्त है उसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है यकृत में। कहाँ पे होता है? पित्त। यानी कि आपका जो बाइल जूस है वो हमारा कौन बनाता है? हमारा यकृत बनाने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उड़ीसा की यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की जो पूर्व राजधानी थी वो कहाँ पे थी? सभी को पता है कहाँ पे थी आपकी? कटक में। ठीक है? कहाँ पे थी पहले की राजधानी आपकी? कटक में। लेकिन अब क्या हो गई आपकी? भुवनेश्वर आपकी हो गई है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ज्योतिष तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है फ्रेंड्स वो आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कैंडेला। सभी को पता है क्या हो जाएगा आपका? कैंडेला। इसका जो प्रतीक है वो आपका हो जाएगा सीडी। ठीक है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स हम आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छी लेवल का आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। इसलिए आपको सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है। क्लास को आपको बार-बार आपको देखना है और आपको रिपीट भी करना है ताकि आपकी चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए न्यूटन का जो आविष्कार है वो किसने किया? न्यूटन का जो आविष्कार है वो किस वैज्ञानिक ने किया? तो सभी को पता होना चाहिए आपके जेम्स चैडविक ने। किसने किया? आपका जेम्स चैडविक ने अपने न्यूटन का आविष्कार किया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चकमा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जो आपकी चकमा है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो बच्चों ये आपकी हो जाएगी मिजोरम की। किस राज्य की हो जाएगी? आपकी मिजोरम राज्य की। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ स्थित है? तो नौसेना का जो पूर्वी कमान है वो आपका कहाँ पे है? नौसेना का पूर्वी कमान तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कोरबा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? जो आपकी कोरबा है वो किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये आपकी हो जाएगी छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की हो जाएगी फ्रेंड्स? आपकी छत्तीसगढ़ राज्य की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड है आपका किसने बनाया? तो ये आपको बनाया किसने? सुनीता विलियम्स ने। किसने बनाया आपका? सुनीता विलियम्स ने, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पानी की टंकी में काई रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी की टंकी में काई रोकने के लिए फ्रेंड्स हम किसका उपयोग करते हैं? तो किसका किया जाता है आपका? कॉपर सल्फेट का, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए गैस को जब नियत ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है तापमान पर? तो ये आपका पड़ेगा क्या? दोनों घट जाता है। क्या हो जाता है? दोनों आपके घट जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तलचर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका तलचर है वो किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका हो जाएगा भारी जल के लिए। किसके लिए हो जाएगा आपका? भारी जल के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए किसी देश की मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे प्राप्त होता है? तो ये आपका होता है लेनदार को। किसको होता है आपका? लेनदार को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? सीसा का सिक्का यानी कि शीशे का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया? तो जो हमारा शीशे का सिक्का है ये आपके सातवाहन के यानी कि आपके जो सातवाहन के शासक है उन्होंने चलाया, ठीक है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी जो क्लास है जीके और जीएस की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।